शिक्षा संगठनों के विरोध के बावजूद शिक्षा विभाग ने आज से युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की। बीओ कार्यालय में उमड़ा शिक्षकों की भीड़। संतुष्ट नहीं हूँ सर, यहाँ शिक्षकों को बहुत परेशान किया जा रहा है, बस परेशानी है और कुछ नहीं है। ये जो पहले सेटअप था 2008 का वही ठीक था। यहाँ नया सेटअप लागू कर रहे हैं, खासकर वाणिज्य संकाय के लिए। वाणिज्य संकाय का 2 सेटअप है 2008 से, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि एक पद रहेगा। शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर शिक्षकों में काफी रोष, सरकार के प्रति जताई नाराजगी। देखिए, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तो शुरू से असंतोषजनक है, क्योंकि इसके पहले भी हम सब चर्चा कर चुके हैं कि ये सेटअप को बदल कर किया जा रहा है। युक्तियुक्तकरण सेटअप के आधार पर करते तो ना यहाँ पर इतनी भीड़ होती दावा आपत्ति की, और ना इतनी संख्या में अतिशय शिक्षकों का। 2017 मेरी पदस्थापना कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हुई है और मेरा विषय हिंदी लिटरेचर है, जबकि कला विषय दर दिखा करके मेरे को अतिशेष किया गया है। मैं दावा आपत्ति करनी हेतु आई हूँ। सरगुजा जिले में शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण को लेकर असंतोष और असहमति का दौर तेज हो रहा है। सोमवार को नावपारा स्थित विकासखंड अधिकारी कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षकों का जमावड़ा देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं अपने पक्ष में दावापत्ति प्रस्तुत करने पहुंचे थे। शिक्षकों ने यहां बताने की कोशिश की कि उन्हें गलत तरीके से अतिशेष की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बीओ कार्यालय के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। बहरहाल स्थिति बिगड़ गई और शिक्षकों और बीओ कार्यालय के कर्मचारियों के बीच तू मैं की स्थिति निर्मित हो गई। विवाद बढ़ता देख लोगों ने बीच बचाव करते हुए मामला शांत कराया, लेकिन इस दौरान शिक्षकों का सीधे तौर पर आरोप है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जिस प्रकार से सूची का प्रकाशन किया गया है वह न सिर्फ त्रुटिपूर्ण है बल्कि भेदभावपूर्ण भी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के द्वारा शिक्षकों को न सिर्फ परेशान किया जा रहा है बल्कि उन्हें अपने कार्यों से दिग्भ्रमित भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 2008 का सेटअप लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार इस सेटअप को बंद करना चाहती है, जिससे न सिर्फ स्कूल बंद होंगे बल्कि सीधे तौर पर छात्रों का भविष्य भी अब अंधकार की ओर जाएगा। शिक्षक सरकार की इस कार्रवाई को लेकर काफ़ी असंतोष एवं आक्रोशित हैं। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को अल्टीमेट दिया है कि आने वाले समय में सरकार अगर इस प्रकार की कार्रवाई को नहीं रोकती है तो इसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ेगा। बहरहाल आपको बता दें कि जिस प्रकार से युक्ति युक्तकरण के तहत प्रक्रिया शुरू हुई है उसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर भी मोर्चा खोल दिया है। माना जा रहा है कहीं न कहीं युक्ति युक्त प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों के साथ साथ राजनीतिक गतिविधि भी अब तेज हो गई है। बहरहाल इस दौरान दावापत्ति प्रस्तुत करने आए शिक्षकों से जब मीडिया कर्मियों ने बात किया तो उन्होंने सीधे तौर पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि शिक्षकों को सरकार परेशान कर रही है। उन्होंने कहा है कि साला खुलने वाली है, ऐसे में वे अपना कार्य ना करके अब इस चक्कर में समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीओ कार्यालय में सुबह से ही शिक्षक शिक्षिकाओं का काफ़ी भीड़ रहा। हर कोई अपना पक्ष रखते हुए दावापत्ति पेश करना चाह रहा था, लेकिन भीड़ होने के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि बीओ कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा उन्हें पावती तक नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में वे अपने बातों को उच्च स्तर अधिकारियों के पास कैसे रखेंगे, उसे लेकर भी वे काफ़ी चिंतित हैं। बहरहाल आने वाले समय में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा युक्ति युक्तकरण के तहत शिक्षकों का समायोजन का कार्य किया जा रहा है उसे लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति तेज हो गई है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में रूलिंग पार्टी को भुगतना भी पड़ सकता है। जी, मैं संदीप कुमार पांडे, मैं छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा शिक्षक साझा मोर्चा का जिला संचालक हूँ और यहाँ पर हम लोग सब आए हुए थे। यहाँ जी मेरी पोस्टिंग है लुंड्रा ब्लॉक में, ये अंबिकापुर का विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है। जैसा कि ये अभी युक्तियुक्तकरण के तहत सूची जारी की गई थी, उसमें किन्हीं को अगर दावा आपत्ति करना था तो उसके लिए आज समय दिया गया था। तो हमारे सारे सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता साथी यहाँ पर अपने दावा आपत्ति को लेकर के आए हैं कि उनकी क्या आपत्तियाँ हैं और सूची में क्या त्रुटियाँ हैं उससे अवगत कराया जा रहा है अधिकारियों। कितना संतुष्ट है आप इस तरह की? देखिए, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तो शुरू से असंतोषजनक है, क्योंकि इसके पहले भी हम सब चर्चा कर चुके हैं कि ये सेटअप
को बदल कर किया जा रहा है युक्ति युक्तकरण। सेटअप के आधार पर करते तो ना यहाँ पर इतनी भीड़ होती दावा आपत्ति की और ना इतनी संख्या में अतिशय शिक्षकों का चिन्हांकन हो पाता। तो पूरी तरह से ये हम इससे 1% भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे सेटअप को ही बदल दिया जा रहा है। दावापत्ति करने पहुंचे हुए हैं, काफ़ी समस्या भी हो रही है, किस तरह की समस्या हो रही है, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? आगे की रणनीति है कि हम इस सब त्रुटियों के बारे में हमारे माननीय कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे और उनसे निवेदन करेंगे इन त्रुटियों का निराकरण कराया जाए, अन्यथा काउंसलिंग को निरस्त किया जाए। साथ ही कल काउंसलिंग स्तर पर पहुंचकर इसके बारे में भी अधिकारियों को संज्ञान में लाया जाएगा कि ये सब त्रुटियां हैं और इसको पहले निराकृत किया जाए, उसके बाद काउंसलिंग की जाए। आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं सरगावा की सीएससी हूँ। 2017 मेरी पदस्थापना कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हुई है और मेरा विषय हिंदी लिटरेचर है, जबकि कला विषय दर्ज दिखा करके मेरे को अतिशेष किया गया है। मैं दावापत्ति करनी है तो आई इस तरह का सही मांग है, दावापत्ति करने पहुंचे हुए हैं, लगातार लेट नहीं रहे, किस तरह से देखते हैं? समस्या है तो सर अभी मैं आई हुई हूँ लगाने के लिए, देखते हैं जैसा जो भी है। बाकी क्या चाहती हैं किस तरह से? मैं चाहती हूँ कि मेरे को न्याय मिले, जो विषय है उसी विषय पे पदस्थापना दिखाते हुए उसका निराकरण किया जाए। हिंदी विषय है तो हिंदी को ही वहाँ पे पद पे पदस्थ किया जाए, ये नहीं कि कला वाले को हिंदी में और अंग्रेजी में कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समायोजित कर रहे हैं कि जो सीनियरिटी बेस पे है कला 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 हिंदी वाले को क्या पढ़ाएगा? तो सब्जेक्ट वाइज में क्या मतलब? सब्जेक्ट वाइज में मैं हिंदी विषय हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी पदस्थापना वहीं हो। तो क्या दूसरे सब्जेक्ट से कर दिया जा रहा है? जी, कला दिखा करके मेरे को वहाँ पे अतिशेष किया गया तो है, अगर जो इस तरह से अनुचित है। सब्जेक्ट को अगर चेंज किया जाता है तो कितना प्रभाव पड़ेगा बच्चे के भविष्य के साथ? कितने खिलवाड़ होगी? बिल्कुल सारा व्यवस्था होगी उनके साथ। जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं, जो नई शिक्षा नीति के तहत नई बच्चों को वो शिक्षा दी जा रही है, उसमें भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्चों को उनके साथ जी आज आप बता दीजिएगा कि आप लोग यहाँ ऑफिस में पहुँचे हैं, किस लिए पहुँचे हैं? सर हम लोग भी ऑफिस में आए हैं, यहाँ दावा आपत्ति के लिए ज़बरदस्ती का हम लोग अतिशेष में डाल दिए हैं, जबकि मेरा तो वहाँ पोस्ट है ही, फिर भी बोलते हैं पोस्ट नहीं है करके मुझे खोलने ही नहीं देते हैं वाणिज्य संकाय। और यहाँ हम लोग आए हैं तो भीड़ इतनी है कि जगह ही नहीं है, इतने सारे लोग कब से खड़े हुए हैं, घंटों से कुछ हो ही नहीं रहा है, ना ही लोग व्यवस्था अच्छे से किए हैं, ना ही लगातार ले रहे हैं लोग। ऐसे हो रहा है हम लोग के साथ समस्याएं, और इतने सारे शिक्षक यहाँ अतिशेष में हैं, बेचारे लोग कहाँ से जाएंगे? कितने देर से आप पहुँचे? सर हम लोग तो यहाँ 1 घंटे से पहुँचे हैं, घंटा भर। व्यवस्था तो देखिए सर बिल्कुल है ही नहीं, यहाँ पे जगह ही नहीं खड़े होने के लिए। बोल रहे हैं लाइन से आइए, फिर भी लोग खड़े हुए हैं, भीड़ इतनी है, हो ही नहीं पा रहा है सर। दावा आपत्ति के लिए सर अभी ले तो रहे हैं, कुछ लोगों का सवाल पूछ रहे हैं कि क्या है कैसे है, बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, एक जन के लिए लंबा लाइन लग रही है सर यहाँ पे। इस तरह की जो व्यवस्था किया गया इससे कितना तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ सर। यहाँ शिक्षकों को बहुत परेशान किया जा रहा है, बस परेशानी है और कुछ नहीं है। ये जो पहले सेटअप था 2008 का वही ठीक था, यहाँ नया सेटअप लागू कर रहे हैं, खासकर वाणिज्य संकाय के लिए। वाणिज्य संकाय का 2 सेटअप है 2008 से, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि 1-1 पद रहेगा। सर वाणिज्य संकाय में हम लोग का 6 पीरियड होता है, मतलब 3 उसमें लगातार, तो उसमें एक शिक्षक 6 पीरियड कैसे पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता ना सर। 4 पीरियड हम लोग ऑलरेडी पढ़ाते हैं, हम लोग का जो रिवीजन पीरियड रहता है वो भी मिला दिया जाता है। तो 4 + 6 तो हम वैसे ही पढ़ाते हैं। अलग सब्जेक्ट है, 2 क्लास है, तो कैसे हमारे स्कूल में तो 11th समाप्त कर दिया गया, बोले 12th पढ़ाओ आप, एक टीचर हुए, केवल 12th पढ़ाओ, 11th मत पढ़ाओ, ऐसा बोल दिए। तो वाणिज्य संकाय के बच्चे कहाँ जाएंगे 11th में? जब उनका तो कहाँ जाएंगे? इस प्रकार से वाणिज्य संकाय को बंद कर दिया जा रहा है। अधिकारी के द्वारा सर अभी तक मैं वहाँ